धोतीलाल नाम का एक किसान रोज अपना खेती का काम करता था और शाम के समय दूध बेचने के लिए गांव के बाजार जाता था, जहां पर उसका छोटा सा दुग्धालय था, जिसमें दूध बेचने के साथ साथ वो अन्य पदार्थ भी बेचता था। गांव में जितने भी बाकी किसान थे, उन सब का धोतीलाल से अच्छा रिश्ता था और वो सब उस पर बहुत ज्यादा विश्वास रखकर और खुद का दुग्धालय ना होने की वजह से अपना अपना गोठे से लाया हुआ दूध उसे बेचते थे। एक दिन शहर से एक आदमी उसी गांव में आकर ठीक धोतीलाल के दुग्धालय के सामने दूध बेचने के लिए बैठता है, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं जाता। वो इंतजार करता रहता है और देखता है कि कैसे सभी लोग धोतीलाल से ही दूध खरीद रहे हैं और बाकी किसान भी दूध लेकर उसी को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। ये सब देखकर मन ही मन वो सोचता है कि कल मैं चुपके से धोतीलाल के घर में जाकर देखता हूँ कि वो कितनी आमदनी कमा रहा है। दूसरे दिन उसी प्रकार से धोतीलाल के पास सभी किसान दूध बेचकर अपना मुनाफा उससे ले जाते हैं और गांव के बाकी लोग वहीं से दूध खरीदकर घर ले जाते हैं। ये सब होने के बाद शहर से आया हुआ आदमी, जिसका नाम रमेश है, जब धोतीलाल घर जाने लगता है तब रमेश उसका चुपके से पीछा करता है। धोतीलाल घर में पहुंचते ही सबसे पहले उस दिन की आमदनी गिनता है और ये सब रमेश चुपके से देखते हुए चौंक जाता है। वो मनी मन कहता है, अरे ये इंसान तो शहर में होने वाले मुनाफे से भी ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। वो सोचने लगता है कि ऐसा क्या करे कि लोग उसी से दूध खरीदे और धोतीलाल के पास आने वाले किसानों में से कुछ किसान उसे भी अपने गोठे का दूध बेचे। दूसरे दिन वो अपने दुकान के बाहर एक फलक लगा देता है जिसपे लिखा हुआ होता है, यहाँ पे दूध बेचो और 2 गुना आमदनी पाओ, और जो भी लोग दूध खरीदने के लिए आते हैं उन्हें वो 50% कम दाम यानी आधे दाम में दूध बेचेगा। धोतीलाल के पास आने वाले किसानों में से कोई भी किसान उस शहरी आदमी पर विश्वास न होने की वजह से उसके पास दूध बेचने नहीं जाता, लेकिन आधे दाम में दूध मिलने की लालच में आकर गांव के कुछ लोग शहरी आदमी ने नजदीकी गांव से खरीद कर लाया हुआ दूध खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। देखते देखते कुछ दिनों में ही उस आदमी का दूध व्यवसाय अच्छा चलने लगता है और अब कुछ किसान भी उसे अपने गोठे का दूध बेचने लगते हैं। वही दूसरी तरफ धोतीलाल का धंधा थोड़ा कम चलने की वजह से वो भी सोच में पड़ जाता है। दिन जैसे जैसे बीतते हैं वैसे वैसे सभी गांव के लोग शहरी आदमी से ही दूध खरीदते हैं और धोतीलाल पूरी तरह से हाथ पे हाथ धरा बैठकर सब देखता रहता है। धोतीलाल सोच में पड़ जाता है कि वो जो दूध बेचता है उससे ज्यादा तो सामने वाला भी नहीं बेच रहा, फिर भी वो किसानों को 2 गुना आमदनी भला कैसे दे रहा है। ऐसा वो क्या कर रहा है कि लोग भी उसकी तरफ जाकर उसी से सारा दूध ले रहे हैं। दूसरे दिन धोतीलाल समय से 1 घंटे पहले अपनी दुकान के पीछे जाकर बैठता है। रमेश तब तक आया भी नहीं होता। कुछ समय बाद वो अपने साथ हाथ में एक थैली लेकर आता हुआ धोतीलाल को दिखता है। धोतीलाल सोचता है कि जब यह आता है तो इसके हाथ में जो थैली है वो जाते समय मुझे कभी नहीं दिखाई देती। हो न हो ये थैली में ही कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण रमेश से ही सब लोग दूध खरीद रहे हैं। धोतीलाल अपनी दुकान के पीछे से छुपकर रमेश को उस थैली में से कुछ किस्म की पाउडर निकालते हुए देखता है। रमेश वो पाउडर दूध के पतीले में डालता है और कुछ पानी डालकर उसे मिश्रित कर देता है। कुछ समय बाद गांव के किसान उसके पास जाकर अपने साथ लाया हुआ दूध बेचकर अपनी आमदनी लेकर वहां से चले जाते हैं। रमेश उस पतीले में रखी हुई पाउडर को थोड़ा थोड़ा सभी दूध के डब्बों में डाल देता है। धोतीलाल ये सब करते हुए रमेश को देख लेता है और इस सब से गांव वालों को जागरूक करने के बारे में सोचने लगता है। वो रात के समय में सबके घर के बाहर कुछ चिट्ठी रख देता है। इस पे लिखा रहता है कि प्यारे गांव के मित्रों, अगर आपको रमेश के दूध बेचने की कला को जानना है तो कल ठीक दूध लेने के समय से 1 घंटे पहले गांव के दुग्धालय के पास आ जाना। आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। दूसरे दिन सभी गांव के लोगों तक ये बात बहुत जोरों शोरों से पहुंच जाती है और सभी लोग शाम के समय में बताए हुए वक्त अनुसार गांव के दुग्धालय के पास पहुंच जाते हैं। धोतीलाल वहां पर सबसे पहले आया हुआ होता है। वो सभी को ये बात बताता है कि कैसे उसने कल रमेश की सारी करतूत अपने आंखों से देखी होती है और सबसे वही बात खुद के आंखों से देखने की विनती करता है। सभी गांव के लोग धोतीलाल पर विश्वास होने की वजह से उसकी बात मानकर धोतीलाल के दुकान के पीछे छिपकर सब कुछ अपने आंखों से देखकर
बहुत चौंक जाते हैं और गुस्से में रमेश पर टूट पड़ते हैं और रमेश को बहुत मारते हैं। धोतीलाल बीच में आकर सबको शांत करता है और सबके सामने रमेश को माफी मांगकर अपने शहर वापस जाने के लिए कहता है। रमेश सबसे माफी मांगकर दूसरे दिन अपना सब सामान लेकर वहां से चला जाता है। गांव के सभी लोग लालच में आकर धोतीलाल से दूध न खरीदने के लिए उससे माफी भी मांगते हैं और उसे वचन भी देते हैं कि कल से सभी किसान उसी को अपने गोठे का दूध बेचेंगे और गांव के बाकी लोग उसी से दूध खरीदेंगे। ये बात सुनकर धोतीलाल बहुत खुश हो जाता है और सब खुशहाली से अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं।